हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के 2 मामले खारिज कर दिए थे, जिसे लेकर ईडी की काफी किरकिरी हुई थी। अब ईडी प्रमुख ने एजेंसी के अधिकारियों को नए निर्देश दिए हैं। अब नए नियमों के तहत ईडी सिर्फ शक या आपराधिक साजिश के तहत कोई भी केस शुरू नहीं कर पाएगी। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिर्फ आपराधिक साजिश के दम पर केस नहीं चलाने या किसी केस को शुरू नहीं करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएलए केसों में सिर्फ किसी साजिश या शक के आधार पर ईडी मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। बता दें कि पीएमएलए अनुसूची में करीब 150 मामले शामिल हैं, जिनमें भ्रष्टाचार से लेकर टैक्स चोरी के साथ साथ वन्य जीवन अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। लेकिन अब इन केसों को ईडी नए निर्देशों के तहत देखेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी के 2 मामले खारिज कर दिए थे, जिससे ईडी की काफी किरकिरी हुई थी। पहला मामला कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ था और दूसरा मामला एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के खिलाफ था, जिन पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए काम करने का आरोप था। इस फैसले को लेकर ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मामलों पर कड़ी मेहनत करने के बाद अदालत में नाकामी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आईपीसी की धारा 120 को पीएमएलए के तहत एक स्टैंड अलोन सांकेतिक अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही कानून है, इसलिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सिर्फ कहीं एफआईआर के आधार पर ईडी उस मामले में न कूदे। यानी देखा जाए तो ईडी पर काफी समय से कई मामलों में गैर जरूरी दखलंदाजी और कार्रवाई करने का आरोप लगता रहा है। विपक्ष ने भी इसे लेकर ईडी पर कई बार निशाना साधा है। अब देखना होगा कि इस नए फैसले के बाद ईडी की कार्यशैली में कोई बदलाव आता है या नहीं।